हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। हम लोग जो है इस वीडियो में बात करेंगे, एक पॉलिटी का टॉपिक है आपका इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, ये मेरी वेबसाइट है, इसका लिंक जो है आपको, इस वेब पेज का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसको दोबारा एक बार इस वेबसाइट को देख सकते हैं। तो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट जो है, इससे आपके क्वेश्चन जो है आपके सिविल सर्विसेज हो गया या यूके पीसीएस हो गया या एसी हो गया या सीडीएस में आ सकते हैं। तो देखो, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट में पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा हुआ है, इम्पीचमेंट कम्स अंडर आर्टिकल 61 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहला ही क्वेश्चन आपका आएगा कि बताओ कि इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट जो है वो किस आर्टिकल में आपका आता है। तो भाई आपने क्या टिक करना है, 61 में जो है वो आपका किसको रखा गया है, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट को रखा गया है। ठीक है, नाउ अगला देखो क्या लिखा है पॉइंट, द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस बाय अ प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट फॉर वॉलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसमें वर्ड क्या यूज किया गया है, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड जो है वो यूज किया गया है। ठीक है, अब यहां वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके दो बच्चों मतलब आपके निकलते हैं। ठीक है, दो मतलब क्या निकलते हैं, एक है आपका प्रूव्ड, ठीक है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर, ये अपने आप में बहुत बड़ा वर्ड है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर। और दूसरा वर्ड जो किताबों में मिलता है, इनकैपेसिटी मिलता है। ठीक है, इनकैपेसिटी। अब देखो, प्रूफ मिसबिहेवियर में हम ये भी मान सकते हैं कि मान लीजिए प्रेसिडेंट जो है वो किसी खास कम्युनिटी का, किसी खास रीजन का क्या ले रहे हैं, पक्ष ले रहे हैं, या किसी खास पॉलिटिकल पार्टी का पक्ष ले रहे हैं, तो हम मानेंगे वो क्या हो गया, प्रूव्ड मिसबिहेवियर हो गया। और दूसरा आपका होता है इनकैपेसिटी का मीन्स हो गया कि मेंटली और या फिजिकली द प्रेसिडेंट इज नॉट एबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटी और हर ड्यूटी, तो उनको हम इस बेसिस पे इम्पीच कर सकते हैं। ठीक है, देन थर्ड आपका पॉइंट देखो, जो थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है, इम्पीचमेंट चार्जेस कैन बी इनिशिएटेड बाय आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। यानी कि यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा कि या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में। ठीक है, अगर मैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में बोलूं तो स्टेटमेंट में क्वेश्चन बच्चों ऐसे लिखा होता है कि इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है, मान लो गलत स्टेटमेंट दे रहा हूं कि द इम्पीचमेंट प्रोसेस ओनली स्टार्ट इन लोकसभा, गलत। यहां जो मैंने लाइन लिखी है उसमें क्या लिखी है, आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में टिक करके आना है। फोर्थ पॉइंट देखो, दीज चार्जेस शुड बी साइंड बाय 1/4 मेंबर ऑफ हाउस, या तो लोकसभा या राज्यसभा। ठीक है, यानी कि जिस भी हाउस में आप शुरू कर रहे हैं आपको 1/4 उस हाउस की स्ट्रेंथ चाहिए। या तो अगर आप लोकसभा में शुरू करना चाहते हैं तो लोकसभा का 1/4 निकाल लो, और अगर आप कहां शुरू करना चाहते हैं, राज्यसभा में शुरू करना चाहते हैं तो वहां का 1/4 निकाल लो। तो लोकसभा का क्या हो गया आपका 552 है, लेकिन भरे कितने गए हैं 543, उसका निकाल लो, और इसका आपका कितना हो गया 250 का 1/4 निकाल लो इम्पीचमेंट प्रोसेस को शुरू करने के लिए। ठीक है, आफ्टर दैट 14 डेज नोटिस शुड बी गिवन टू प्रेसिडेंट। ठीक है, तो यानी कि 1/4 वाला स्टेज जब आप पूरा कर लोगे, मान लो आपने लोकसभा में शुरू कर दिया, तो आप 14 डेज का प्रेसिडेंट को टाइम देंगे कि अपनी सफाई में वो बात आके बोले 14 डेज बाद। देन देखो क्या लिखा हुआ है आपका 6th पॉइंट हो गया, देन इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन इज पास्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ लोकसभा, देन इन राज्यसभा और वाइस वर्सा। इसका मीन्स हो गया कि अगर मान लो ये प्रोसेस लोकसभा में शुरू होता है तो इसका 2/3 से पास होना चाहिए, फिर कहां जाएगा आपका राज्यसभा में, वहां भी 2/3 से पास होना चाहिए। इसके ठीक उल्टा कर दो, वाइस वर्सा, अगर राज्यसभा में शुरू होता है तो भी वहां 2/3, देन कहां जाएगा लोकसभा में, वहां भी 2/3 आपका हो गया। ठीक है, देन आपका नेक्स्ट पॉइंट देखो, प्रेसिडेंट हैज द राइट टू अपीयर एंड टू बी रिप्रेजेंट एट सच इन्वेस्टिगेशन। तो वो 14 दिन के बाद क्या होते हैं, वो अपीयर आपके होते हैं। देन देखो 8th पॉइंट क्या लिखा है, एन इम्पीचमेंट प्रोसेस इज अ क्वाजी जुडिशियल प्रोसीजर इन द पार्लियामेंट। ठीक है, तो इस क्वाजी जुडिशियल का मतलब क्या हुआ, जो मैंने यहां लिखा है, अ क्वाजी जुडिशियल प्रोसीजर इज अ प्रोसेस दैट रिसेंबल अ कोर्ट प्रोसीडिंग बट नॉट फॉर्मली बेस्ड इन लॉ। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, क्वाजी जुडिशियल प्रोसीजर हो गया। फिर उसके बाद अगर आप देखो 9th पॉइंट क्या लिखा है, नोट लगाकर मैंने, द नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट can participate in impeachment of president though they do not participate in the election। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो नॉमिनेटेड क्या है, अगर हम अभी के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो पहले आपके लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड होते थे, बट 2020 से ये कॉन्सेप्ट हमने खत्म कर दिया। लेकिन अभी भी राज्यसभा में आपके 12 मेंबर जो होते हैं वो नॉमिनेट होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया लाइन में,
कि प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में तो ये नॉमिनेट मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे, 12 की बात करें, बट उनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। फिर अगला नोट देखो, पॉइंट क्या है, द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट एंड द यूटी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट दो दे पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आउट ऑफ द 8 जो हमारी यूटी है अभी के टाइम पे, आपका जो पुडुचेरी है और जो आपका दिल्ली है, इसके क्योंकि इन्हीं दो यूटी में बच्चों क्या है, आपकी असेंबली है, ठीक है, इनमें क्या है, हमारी असेंबली है जिसको हम हिंदी में विधानसभा बोलते हैं। इस असेंबली के मेंबर जो हैं, ठीक है, वो प्रेसिडेंट के किसमें इलेक्शन में तो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बट उसके इम्पीचमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। और अब लास्ट पॉइंट क्या है, नो प्रेसिडेंट हैज सो फार इम्पीच्ड इन इंडिया। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के अगेंस्ट में शुरू तो हुआ था, बट रास्ते में ही उसको रोक दिया गया। अब इसका अगर एक फॉर्मूला मैं बनाऊं आप लोग के लिए तो कुछ इस तरीके से बनेगा, याद कर लीजिएगा, आर्टिकल 61, ठीक है, ये फॉर्मूला अगर आपको याद हो गया, 1/4, उसके बाद 14 डेज का किसको नोटिस दिया जाता है, प्रेसिडेंट जी को, प्रेसिडेंट साहब को, फिर 2/3 से एक हाउस में पास होंगे, फिर 2/3 से एक हाउस में, यानी कि पहली स्टेज, दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज, चौथी स्टेज और 5वीं स्टेज। जैसी ये 5वीं स्टेज पूरी हुई, आपके प्रेसिडेंट साहब अपने ऑफिस से बाहर हो जाएंगे। तो ये पूरे वेब पेज का डिस्क्रिप्शन मैंने इस वीडियो में दे रखा है, आप वहां से इसको क्लिक करके और चाहे तो दोबारा एक बार पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऑफलाइन ऑनलाइन इन सभी कोर्सेज के लिए आप मुझे मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं।